मानसून का सीजन आ गया है और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जो है ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। भारतीय सेना के जवान आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए एसडीआरएफ के जवान आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा एनडीआरएफ के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए इस मॉक ड्रिल को नाम दिया गया है एक्स बाढ़ व्यवस्था। रेस्क्यू बोट पर जो है जवान आपको तैनात नजर आ रहे हैं और रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। देखिए एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया है। देखिए जो व्यक्ति बाढ़ में फंसा हुआ था उसका रेस्क्यू कर लिया गया है। इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ के जवान जो है रेस्क्यू करने के लिए फ्लड रीजन में आ गए हैं। और आप देखिए किस तरीके से आपको एनडीआरएफ के जवान जो है अपने इक्विपमेंट्स के साथ तैनात नजर आ रहे हैं। वो इक्विपमेंट्स दिखाता हूं जो इंडियन आर्मी यूज करती है बाढ़ जैसी स्थितियों में। आप सिलेंडर है, बर्नर है, इंडस्ट्रियल बूट्स है, ग्लव्स है, लेदर है, फ्लड लाइट है, सीविंग मशीन है, गॉगल्स है, अलग अलग जो यहाँ इक्विपमेंट्स हैं वो रखे हुए हैं। ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं। और खास प्रकार का ड्रोन पानी में कोई डूब रहा है वहाँ तक हम अपनी बोट नहीं भेज सकते या सुरक्षा नहीं भेज सकते, तो अपन ड्रोन की सहायता से लाइफ बॉय को भेजकर उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसकी रेस्क्यू कर सकते हैं किसी व्यक्ति का। ये कितना चैलेंजिंग होता है ऐसे समय में ऑपरेशन करना? चैलेंजिंग तो बहुत होता है क्योंकि जैसे भी आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा जो डिज़ास्टर होते हैं, केमिकल्स डिज़ास्टर होते हैं, तो उनमें हमें खुद को बचाते हुए किसी को बचाना बहुत बड़ी चैलेंज का काम है। इसी में बैठकर जो इंडियन आर्मी के जवान होते हैं वो जाते हैं बाढ़ जैसे इलाकों में और रेस्क्यू करते हैं। इंडियन आर्मी है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, ये वो तमाम लोग हैं जिनके कारण जो है बाढ़ जैसे आपात स्थिति में लोगों का रेस्क्यू हो पाता है, लोगों की जान बचाई जाती है। तो ये तस्वीरें राजधानी भोपाल के बड़े तालाब की है जहां पर इंडियन आर्मी की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आप तस्वीरें देखिए, ये रेस्क्यू बोट आपको यहां पर नजर आ रहा है और रेस्क्यू बोट पर जो है जवान आपको तैनात नजर आ रहे हैं और रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। देखिए एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया है। देखिए जो व्यक्ति बाढ़ में फंसा हुआ था उसका रेस्क्यू कर लिया गया है। और देखिए आपको वहाँ लाल झंडा दिखाई दे रहा है, ये खतरे का निशान है क्योंकि जल स्तर बढ़ चुका है। इसी वजह से यहाँ पर देखिए ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम इकाइयों के जो जवान हैं वो यहाँ पर ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अद्भुत ये नज़ारा है, इंडियन आर्मी और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवानों की पराक्रम देखते ही बनता है। आप देखिए फिर से रेस्क्यू बोट जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पर एनडीआरएफ का रेस्क्यू बोट जो है वो मूव करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एक तरफ आर्मी के जवान रेस्क्यू कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब एनडीआरएफ के जवान भी मैदान में उतर गए हैं। आप देखिए पैरेलल जो है इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ के जवान जो है रेस्क्यू करने के लिए फ्लड रीजन में आ गए हैं। और आप देखिए किस तरीके से आपको एनडीआरएफ के जवान जो है अपने इक्विपमेंट्स के साथ तैनात नजर आ रहे हैं। देखिए एनडीआरएफ की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। देखिए एक व्यक्ति वहाँ पर फंसा हुआ है पानी में, देखिए डूबने के हालात में वो व्यक्ति था, उसको बचाने के लिए जद्दोजहद किया जा रहा है। और देखिए एनडीआरएफ अपने बोट के जरिए जो है वहाँ पर व्यक्ति का रेस्क्यू करने के लिए पहुँच गई है एनडीआरएफ की टीम। और देखिए रस्सी के सहारे जो है, रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला जा रहा है। आप देखिए ये तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती है, ये नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि जब भी फ्लड जैसी स्थिति होती है, बाढ़ जैसी स्थिति होती है, आपदा आती है, ऐसे ही स्थिति में ऐसी तस्वीरें निकलती है, ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ साथ में काम करती है, मिलकर काम करती है, देश के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है, लोगों के लिए काम करती है। और यही वजह है कि देश के लोग, राष्ट्र के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अपनी ड्यूटी निभाती है। आप देखिए जो एक व्यक्ति वहां पर फंसा हुआ है उसको निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें हमारे सहयोगी नितिन आपको बड़े तालाब से दिखा रहे हैं। भोपाल का ये बड़ा तालाब जिसका जल स्तर बढ़ गया है। और देखिए एक व्यक्ति का रेस्क्यू कर लिया गया है। एनडीआरएफ के जवान जो है वहां पर एक व्यक्ति का रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी तस्वीर है और खासकर अगर कहे तो अद्भुत तस्वीर है। देखिए आपको एनडीआरएफ का 2 बोट नजर आ रहा है यहाँ पर और ये रेस्क्यू टीम आपको नजर आ रही है। रेस्क्यू टीम लाइफ जैकेट पहनी हुई है और देखिए रेस्क्यू कर लिया गया है। तो देखिए एनडीआरएफ की टीम जो उतरी थी तालाब में उसने रेस्क्यू कर लिया है और सफलता प्राप्त हो गई है। जिस व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया अब उसको वापस लेकर बेस पर आया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर बेस भी बनाया गया है, जेटी बनाया गया है जहाँ से टीम रवाना होती है। और इसी जेटी पर जो है अब घायल व्यक्ति को लाया जा रहा है जो व्यक्ति
फंसा हुआ था तालाब के भीतर। ये देखिए, ये दो आपको स्टीमर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर एसडीआरएफ की टीम जो है अब रेस्क्यू करने के लिए रवाना हो रही है। एसडीआरएफ की टीम अब जाबाजी दिखाते हुए यहाँ नजर आ रही है। ये पराक्रम देख लीजिए, ये जाबाजी देख लीजिए, ये वीरता देख लीजिए। ये भारतीय सेना की वीरता है, ये भारतीय पुलिस की वीरता है। यही वजह है कि हम और आप बाढ़ जैसी स्थिति से बाहर निकल पाते हैं, हम और आप सुरक्षित रह पाते हैं। जब ये फील्ड में तैनात रहते हैं तो भारत के लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, राष्ट्र के लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए एसडीआरएफ की टीम, अब एसडीआरएफ की टीम की बारी है। और देखिए जहां ग्रीन फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर आपको एसडीआरएफ की टीम अब नजर आ रही है। देखिए देखिए, वहां एक व्यक्ति जो है बोट में फंसा हुआ था और उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। देखिए एसडीआरएफ की टीम के द्वारा एक बोट में फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू कर लिया गया है। नाविक एक फंसा हुआ था बाढ़ में। देखिए जो ग्रीन फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ एक छोटा सा नाव है, उसी नाव में एक नाविक फंसा हुआ था। एसडीआरएफ की टीम ने उस नाविक का रेस्क्यू कर लिया है और अब एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू करने के बाद वापस बेस पर लौट रही है। आप देखिए ये तस्वीरें, और आपको थोड़ा तस्वीरें हम घुमा कर दिखाते हैं 360 डिग्री। ये देखिए, ये देखिए किस तरीके से ड्रोन के जरिए जो है, ये देखिए ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ये देखिए भारतीय सेना का जो ड्रोन है, भारतीय सेना का जो ड्रोन है वो अब आपको यहाँ नजर आ रहा है। और देखिए एक व्यक्ति जो है पानी के अंदर फंसा हुआ है, एक व्यक्ति पानी के अंदर फंसा हुआ है, आप देखिए, और वो व्यक्ति मदद की गुहार लगा रहा है और उसकी मदद के लिए ड्रोन के जरिए जो है यहाँ पर देखिए रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये देखिए, ये ड्रोन आप आसमान में देख पा रहे होंगे, ये भारतीय सेना का ड्रोन है। बाढ़ पीड़ित का रेस्क्यू कर लिया गया है। देखिए ये ड्रोन आप देख लीजिए, ड्रोन के जरिए जो है वहाँ पर लाइफ जैकेट ड्रॉप किया गया और उस लाइफ जैकेट के जरिए जो है अब बाढ़ पीड़ित सुरक्षित वापस लौट गया है। आर्मी के जवान जो है ड्रोन को यहाँ पर हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये वही ड्रोन है जिसके जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। ऊपर में आप देखिए यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो बैठे हुए हैं। दरअसल इसे आर्मी का EME सेलिंग क्लब नाम दिया गया है। ये आर्मी का बेस है जहां पर बड़े अधिकारी बैठकर मॉनिटर कर रहे हैं पूरे ऑपरेशन को। देखिए यहाँ पर पुलिस के भी अधिकारी हैं, होमगार्ड के भी अधिकारी हैं, एसडीआरएफ के भी अधिकारी हैं, एनडीआरएफ के भी अधिकारी हैं और खास तौर पर जो आर्मी के अधिकारी हैं, कर्नल, मेजर, कमांडेंट, वो यहाँ पर खुद बैठकर मॉनिटर कर रहे हैं पूरे इस ऑपरेशन को। आप देखिए पूरे इस ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा है। और देखिए एक बार पोस्टर पर जूम कीजिएगा, पोस्टर पर, इस पोस्टर पर जूम कीजिए, एक्स बाढ़ व्यवस्था भारतीय सेना लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल इस पूरे मॉक ड्रिल को एक्स बाढ़ व्यवस्था नाम दिया गया है और बच्चे भी पहुंचे हुए हैं फ्लड प्रैक्टिस देखने के लिए। बहुत रोचक होता है इंडियन आर्मी का मॉक ड्रिल, क्योंकि देखिए भारतीय सेना की जो जाबाजी है ना, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है और वाकई तस्वीर बहुत अद्भुत है। और देखिए छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपको जवानों के हाथ में फूड, राशन, क्लॉथिंग और मेडिकल किट नज़र आ रहा है। चूँकि जब बाढ़ की स्थिति होती है, आपदा की स्थिति होती है, तो जवान ही होते हैं जो लोगों को ज़रूरी सामान पहुंचाते हैं, सामग्री पहुंचाते हैं। और देखिए ये ज़रूरी सामान जो है रिलीफ बोट के जरिए रवाना कर दिया गया है। देखिए तो ये तस्वीर देखिए, ये बड़े तालाब स्थित खानू गाँव की तस्वीर है और आज बहुत बड़ा ऑपरेशन इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पर किया गया और इस अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड के जवान भी मौजूद रहे। और देखिए बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए इस अभियान को यहाँ पर किया गया है और इसमें बाढ़ पीड़ितों का रेस्क्यू भी किया गया है और ख़ास तौर पर इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा इस पूरे ऑपरेशन में। मेरे पीछे भी आपको इंडियन आर्मी के अधिकारी और जवान दिखाई दे रहे होंगे। ये वो जवान और अधिकारी हैं जिनके कारण हम और आप सुरक्षित रह पाते हैं। इंडियन आर्मी की वीरता और पराक्रम की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त हम लोग भोपाल में हैं और आज एक बहुत बड़ा
बाढ़ के लिए अभ्यास किया गया है ताकि बाढ़ की स्थिति से निपटा जा सके। आपको मैं वो इक्विपमेंट्स दिखाता हूं जो इंडियन आर्मी यूज़ करती है बाढ़ जैसी स्थितियों में। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारा आपको इक्विपमेंट्स नज़र आ रहा है। सिलेंडर है, बर्नर है, इंडस्ट्रियल बूट्स है, ग्लव्स है, लेदर है, फ्लड लाइट है, सीविंग मशीन है, गॉगल्स है, अलग अलग जो यहाँ इक्विपमेंट्स हैं वो रखे हुए हैं। इनका इस्तेमाल कैसे होता है और किन परिस्थितियों में किया जाता है ये समझने की कोशिश करते हैं। सर, इनका इस्तेमाल कब कब करते हैं सर? इनका इस्तेमाल जैसे बाढ़ के बाद जो अपने को खाना वाना प्रोवाइड करना है तो उसके लिए गैस बर्नर है, अपना पैकिंग के लिए ये मशीन है, पैक करके जो सामान देना है। उसके बाद हार्नेस, जैसे कहीं अटक गए तो हार्नेस वार्नेस की लाइन है, लाइट है, लाइफ जैकेट है, ग्लव्स है, बूट है, जो कीचड़ का एरिया है ज़्यादातर। ये वाटर प्योरीफायर भी है? ये नॉर्मल जैसे हम कहीं इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हम नॉर्मल पानी को इसमें डालते हैं। इसमें चारकोल का एक फ़िल्टर है ये वाला, जो यहाँ पे पानी की बोतल डालते हैं तो ये अपने आप प्यूरीफाई करके इसको नीचे देता है और हम उसको फिर वहाँ पे फ़िल्टर पानी पिला सकते हैं। अच्छा, ड्रोन भी सर रखा हुआ है। सर, ड्रोन का इस्तेमाल कब करते हैं सर? ड्रोन का सर इस्तेमाल की एरिया की रैकी करने के लिए, कौन लोग कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, किस बिल्डिंग पे लोग फंसे हैं, इससे पहले चेक करके फिर अपनी मोटर बोट्स को वहाँ पे भेजते हैं। और ये फायर ब्लैंकेट क्या होता है? ये सर बाई चांस कहीं आग लग जाए, आग वगैरह लग जाए, उसके ऊपर डाल के उसको बुझाने के लिए है सर। ये पूरी आपदा के लिए ही तैयार किया हुआ है सारा सामान अलग अलग। ये फायर एक्सटेंशन भी इसी के लिए है कि कहीं आग लग जाए। और मेगाफोन है कि लोगों को बताने के लिए। मेगाफोन सर ये है? हाँ, मेगाफोन है लोगों को बताने के लिए, अलर्ट करने के लिए कि बाढ़ बचाव के लिए आ गए हैं, आप लोग घबराएं नहीं, हम सब आपके साथ हैं। तो देखिए, ये वो जवान हैं, ये वो लोग हैं इंडियन आर्मी के जिनकी वजह से हम और आप बाढ़ जैसी स्थितियों में सुरक्षित रेस्क्यू हो पाते हैं। और देखिए, तमाम इक्विपमेंट्स जो हैं यहाँ पर रखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए, आपको SDRF का इक्विपमेंट्स मैं दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर SDRF का इक्विपमेंट्स है, चूँकि ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन हुआ है। मैम, ये बताइए यहाँ क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं और इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं? और ये थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है मुझे, इसको समझाइएगा ज़रा, ये क्या है? ये जो है एक्समेट किट है। अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वायर वगैरह कट करना है तो इसमें ना मतलब करंट वगैरह नहीं लगेगा, तो ये करंट को रोकती है। एक्समेट किट बोलते हैं इसको। एक्समेट किट बोलते हैं। इससे क्या होता है मैम? मल्टीपर्पज़ है ये। अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के वायर वगैरह कट करने, अगर करंट का डर है तो करंट इसमें नहीं लगे। करंट पकड़ कर उसको काट सकते हैं वायर वगैरह भी। अच्छा, इससे करंट नहीं लगेगा। नॉर्मली हम लोग जो आयरन रॉड का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो मतलब उससे तो करंट डर रहता है उससे, इससे डर नहीं है इससे। अच्छा, ये कार्डलेस ड्रिल मशीन है मैडम, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ड्रिल मशीन है, ड्रिल करने के लिए। वो इसमें बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी लगी हुई इसमें। अच्छा, पीछे मैम ये बड़ा सा ड्रोन है, ये मतलब बहुत खास प्रकार का ड्रोन मुझे दिखाई दे रहा है। जी, ये अगर कोई पानी में कोई डूब रहा है, वहाँ तक हम अपनी बोट नहीं भेज सकते या सुरक्षा नहीं भेज सकते, तो अपन ड्रोन की सहायता से लाइफ बॉय को भेजकर उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसकी रेस्क्यू कर सकते हैं किसी व्यक्ति का। तो देखिए, आपको आर्मी के जवान दिखाई दे रहे हैं, SDRF के जवान दिखाई दे रहे हैं। और ये सर, ये कटिंग इक्विपमेंट्स है ये सब सर? ये CSR के इक्विपमेंट है। जब भी फ्लड जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हो गई उस समय कटिंग करके विक्टिम को बाहर निकालने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इसका सर जैसे देखिए, एक नाम लिखा हुआ है, वुडन चेन सॉ, स्प्रेडर कटर, विक्टिम लोकेशन कैमरा। ये देखिए, ये कैमरा है, इससे जो है विक्टिम का लोकेशन ट्रेस किया जाता है, विक्टिम कहाँ पर जो है। इसके अलावा देखिए, फायर प्रॉक्सी मैट्री सूट, ये भी एक इक्विपमेंट्स हैं। जी सर। सब में देते वगैरह सर। ये अपना B-सेट सेट है सर, ये उसका PP वगैरह है सर अपना। और ये ड्यूब डाइविंग सेट है सर, अंडर वाटर ड्यूब डाइविंग। अच्छा, इसको जो है जो रेस्क्यू करने जाते हैं जवान, वो पहनकर उतरते हैं पानी के अंदर जाने के लिए। पानी के अंदर देखिए, पानी के अंदर जब रेस्क्यू करना होता है तो बहुत कठिन परिस्थितियां होती है। ऐसे में देखिए, इस सूट का इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए, और भी इक्विपमेंट्स जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इधर NDRF का पूरा जो है ये इक्विपमेंट है। सर, क्या क्या इक्विपमेंट है सर? CBRN के इक्विपमेंट है ये टेल डिटेक्टर है, जो अपने बीटा गामा अल्फा और को डिटेक्ट करता है। हाँ जी। और सर, ये इक्विपमेंट क्या है सर? ये टेल डिटेक्टर बोलते हैं इसको। ये बीटा गामा और एक्सरे को डिटेक्ट करता है, जो जहरीली गैस, जो हवा जो उसमें तो उसको डिटेक्ट करता है। बाकी ये अल्सिन मॉनिटर है, ये कंटामिनेशन है, ये एयर का मसला है। और ये बाकी WPD की है सर। हाँ जी, ये हमारे। हाँ सर, बताइए। पानी का प्योरीफाई करने के लिए है। पानी प्योरीफाई करने के लिए सर।
सर तो जैसे बाढ़ की स्थिति होती है तो पानी काफ़ी जो है गंदा रहता है, तो ऐसे समय में बड़ा चुनौती होता है कि पानी से भी बचाना। हाँ, पानी के अंदर जाते हैं सर, पानी के अंदर जाके जाके बताते हैं इसको। ये है अपना ये जो अच्छा ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी यहाँ इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल लिखी हुई है। ये देखिए, आप जो ये पढ़ पा रहे हैं, ये देखिए ये जो प्रिंट लगा हुआ है यहाँ पर, ये सब डिटेल यहाँ पर जो है लगा हुआ है। और ये देखिए एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात नज़र आ रहे हैं। सर ये सब क्या है बताइए। ये सूट है सर, ये अलग अलग टाइप के सूट है। ये परमेबल सूट है, ये डिकॉन सूट है, ये डिकंटामिनेशन करने के काम आता है। ये केमिकल सूट है, जहाँ केमिकल इफेक्ट होता है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। ये हाईली प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट है, जहाँ कंटामिनेटेड एयर होती है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। ये SCBA सेट है, सेल्फ ब्रीथिंग डिकंटामिनेशन यूनिट। तो इसको पहन के वहाँ कंटामिनेटेड एरिया में जाते हैं, वहाँ कंटामिनेटेड एयर होती है इसलिए इसको पहना जाता है। सर ये बताइए कितना चैलेंजिंग होता है ऐसे समय में ऑपरेशन करना। चैलेंजिंग तो बहुत होता है, क्योंकि जैसे भी आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा जो डिज़ास्टर होते हैं, केमिकल्स डिज़ास्टर होते हैं, तो उनमें हमें खुद को बचाते हुए किसी को बचाना बहुत बड़ी चैलेंज का काम है। तो उसमें हमें कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें जो मिली हुई हैं, सूट्स और इन सबको यूज़ करके हम आगे काम करें। हमेशा तत्पर रहते हैं जब ज़रूरत पड़ेगी। 24 आवर्स 24/7 24 आवर रेडी रहते। राइट। 24/7 जो है पूरी टीम रेडी रहती है। आप ये देखिए, ये एनडीआरएफ का जो है बोट है और इसे जो है बाढ़ जैसे इलाकों में उतारा जाता है रेस्क्यू करने के लिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर और भी इक्विपमेंट्स जो हैं आपको नज़र आ रहा है। मेगाफोन है, सर्च लाइट है, बेलर है, फुट पंप है, रोलॉक्स है, बॉय है, लाइफ बॉय है। मतलब देखिए इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं जो आमतौर पे हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन चूँकि बाढ़ की स्थितियों में जो है इनका इस्तेमाल होता है किसी भी चुनौती से निपटने के लिए। और ये देखिए एक बड़ा सा बोट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस बोट को आप देखिए, ये बड़ा सा बोट आप देखिए, ये देख रहे हैं, ये लाइफ जैकेट रखा हुआ है इसमें। इसी में बैठकर जो इंडियन आर्मी के जवान होते हैं वो जाते हैं बाढ़ जैसे इलाकों में और रेस्क्यू करते हैं। ये देखिए एक और स्टीमर बैप, इसको बैप बोलते हैं, बैप लिखा हुआ है, इसका भी जो है इस्तेमाल होता है बाढ़ जैसे इस जगहों पर लोगों को बचाने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए आज जो जॉइंट ऑपरेशन हुआ है ये काफ़ी मददगार साबित होगा। और ये देखिए ये जो अलग अलग ऑपरेशन किए गए हैं उसकी झलकियां हैं। होशंगाबाद 2013 में जब बाढ़ आई थी तब की ये तस्वीर है, भोपाल की ये तस्वीर है 2013 की। तो ये डेमो जो है आपको दिखाई यहाँ दे रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीर है जब इंडियन आर्मी के जवानों ने अपनी वीरता दिखाई है, अपना पराक्रम दिखाया है, अपना शौर्य दिखाया है। और इसी शौर्य और जाबाजी को देश सलाम करता है, हम भी सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी है, SDRF है, NDRF है, ये वो तमाम लोग हैं जिनके कारण जो है बाढ़ जैसे आपात स्थिति में लोगों का रेस्क्यू हो पाता है, लोगों की जान बचाई जाती है। और इसी का एक अभ्यास जो है आज भोपाल में देखने को मिला है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।